सो निश्चल शेट्टी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपको होस्ट करके। 28 तारीख को आज 1000 दिन पूरे हो जाएंगे इंडिया वांट्स क्रिप्टो के, और इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। आपको हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो बनाने के लिए क्या प्रेरित किया और कैसे आप प्रेरित हुए? आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि अप्रैल 2018 में जब ये आरबीआई का बैंक का न्यूज आया था, तो उस टाइम पे हमने एज एन इंडस्ट्री हमने क्या किया था कि सब एक्सचेंजेस मिलके एक सुप्रीम कोर्ट में हमने केस डाल दिया था कि ये गलत है। और जैसे जैसे केस बढ़ा, हमने समझा कि ये ऐसा नहीं है कि एक दो महीने में सॉल्व हो जाने वाला है, कि हो जाएगा ये केस सॉल्व। हमें पता था कि इसमें टाइम लगेगा। अब जब ये केस चला था, एक दूसरा मैंने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या था, क्यों हुआ ये सब, ये क्यों हुआ कि बैंकिंग बैन क्यों आया इंडिया में, इज बिकॉज यहाँ पे इंडिया में क्रिप्टो के बारे में जो जानकारी है वो बहुत कम थी, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों में कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो में क्या होता है। जैसे 2018 में, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन 2018 में मुझे पता है कि हर एक जो भी क्रिप्टो में नहीं थे वो यही सोचते थे कि क्रिप्टो जो है वो सिर्फ एक करेंसी है, और वो आया है कि हमारा जो INR है उसके साथ compete करे। तो ऑब्वियसली सब लोग जो क्रिप्टो को नहीं जानते, वो लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से क्रिप्टो को हेट कर रहे थे। तो अभी प्रॉब्लम क्या था, ये आप सॉल्व कैसे करोगे? केस लड़के नहीं होगा, ये सॉल्व होगा अगर आप लोगों में सही जानकारी पहुंचाओगे। और ये सोच लेके मैंने इंडिया वांट्स क्रिप्टो स्टार्ट किया। कॉन्सेप्ट ये था कि इंडिया वांट्स क्रिप्टो में हम रोज ट्वीट करेंगे और कम्युनिटी भी एक साथ ट्वीट करेगी, ताकि क्रिप्टो के बारे में सही जानकारी हम इंडिया में स्प्रेड कर पाए। एक वो था। दूसरा था कि जब हमारे लीडर्स ये ट्वीट्स जो लोग कर रहे हैं इंडिया में इसे देखेंगे, तो लीडर्स भी जानेंगे कि इंडिया की जनता को क्या चाहिए, और फिर रेगुलेशन सही तरीके से ला पाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमने इंडिया वांट्स क्रिप्टो लॉन्च किया। आपको क्या लगता है कि हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो जो है एक इतना जबरदस्त मूवमेंट कैसे बनाए? आई थिंक क्योंकि एक मिशन है, और अभी भी है। मिशन क्या है कि एक तो हम इंडिया में रेगुलेशन लाएंगे और सही रेगुलेशन लाएंगे क्रिप्टो के लिए। दूसरा ये है कि हम इंडिया में अगर क्रिप्टो के बारे में जानकारी नहीं है या गलत जानकारी है, तो उसे सब साफ करेंगे, और हम सही क्रिप्टो के बारे में जो सही जानकारी है वो हर एक जो इंडिया में उन तक पहुंचाएंगे। तो ये जो मिशन जब आप सुनते हो और आप अगर क्रिप्टो में हो, तो आपको समझ में आता है कि आप भी ट्वीट कर सकते हो एवरीडे, आप भी आपके दोस्तों को बता सकते हो इसके बारे में। और यही हो रहा है। हर रोज जब मैं ट्वीट करता हूँ तो मुझे बहुत सारे रिप्लाईज आते हैं, रेस्पॉन्सेज आते हैं, बहुत सारे रीट्वीट्स आते हैं। कई लोग हैं जो डे 1 से रीट्वीट कर रहे हैं, और वो भी ये मिशन का हिस्सा है। तो ये एक मिशन ओरिएंटेड जो था, हम एक मिशन पे हैं, ये आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। और इसीलिए हर महीने और ज्यादा लोग इंडिया वांट्स क्रिप्टो कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं। तो और हम ये कंटिन्यू करेंगे जब तक इंडिया में हर एक को क्रिप्टो के बारे में पता ना चले, और जब तक रेगुलेशन ना आए हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आपकी राय में आपका सबसे प्रभावशाली ट्वीट कौन सा था, अगर आप सोच सके? ऐसा कोई एक ट्वीट नहीं है, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का केस हमने जब जीता था, तो मैंने एक ट्वीट डाला था कि वी वन क्रिप्टो हैज वन इन इंडिया, और इंडिया वांट्स क्रिप्टो हैशटैग यूज किया था। आई थिंक वो एक फेवरेट ट्वीट है, एक हिस्टोरिक डे भी था क्रिप्टो के लिए इंडिया में। बट इन जनरल आई थिंक हर कुछ महीने में ऐसा कुछ ना कुछ एक अच्छा ट्वीट आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उसे रिट्वीट भी कर देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे मुझे पता है पहले ईयर में मिस्टर राजू चंद्रशेखर जो है MP है इंडिया में, उन्होंने रीच आउट किया था कम्युनिटी को, और मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला था। तो ये एक बहुत ही आई थिंक अच्छा ट्वीट था जो उनके अटेंशन में आ गया था। सिमिलरली हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया में कई सारे इंडिया वांट्स क्रिप्टो के ट्वीट शेयर हुए थे, और इंडिया वांट्स क्रिप्टो का जब 1 साल का एनिवर्सरी हुआ था, तभी भी कई मीडिया ने कवर किया था। तो ये जब भी ये कवरेज मिलता है इंडिया वांट्स क्रिप्टो को, तो मेरा मानना ये है कि कुछ और लोगों को अब क्रिप्टो के बारे में सही जानकारी मिल चुकी है। सो ऐसा कोई एक ट्वीट नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि हर ट्वीट स्पेशल है इंडिया वांट्स क्रिप्टो का। हैशटैग जो है ये एक डिस्कशन फोरम बन चुका है काफी सारे सिटीजन्स इस देश के नागरिकों के लिए और फेमस ब्लॉगर्स के लिए। तो आपको कैसे देखते हैं कि ये जो है जागरूकता फैलाने में मदद करेगा आगे? ये देखो, आई थिंक
1000 दिन से तो अभी ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और आई थिंक ये मूवमेंट जस्ट अभी ग्रो हो रहा है, और जैसे जैसे और लोग आएंगे तो ये अब समझो अगर हम 1000 10,000 लोग तक पहुंचते थे, तो आई थिंक जैसे जैसे बढ़ेगा 1 लाख 10 लाख 20 लाख लोग तक पहुंचेगा। और जब ये होगा तब हम इंडिया में एक्चुअल में क्रिप्टो का हमने सही नॉलेज स्प्रेड किया होगा। तो आई थिंक ये जो अभी हम जहाँ पे है इस जर्नी में, ये शायद 5% इंडिया तक भी नहीं पहुंचा है। तो बहुत सारा अभी स्कोप बाकी है जहाँ पे हम और लोगों तक पहुंच रहे हैं। और आई थिंक जो ऑडियंस है जिन्होंने इसके बारे में जो रीट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और आई एम श्योर कि जैसे जैसे अब ये समय आगे बढ़ेगा, ये कैंपेन आगे बढ़ते रहेगा, और लोग ज्वाइन करेंगे और इसे और पॉपुलर बनाएंगे हम इंडिया में। काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस हैशटैग की क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम बनाने में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या इस हैशटैग ने एक अच्छी भूमिका निभाई है क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम करने के लिए? एब्सोल्युटली, आई मीन अब आप कहीं पे भी अगर, आई एम श्योर कि जब हिस्ट्री में भी अगर लिखा जाएगा कि इंडिया का जो क्रिप्टो जर्नी था वो कभी इंडिया वांट्स क्रिप्टो के बगैर पूरा नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक इंडिया वांट्स क्रिप्टो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि इसने एक तो लोगों में जागरूकता फैलाई है, दूसरा है कि लोगों को साथ में लाया। जो भी क्रिप्टो में आप देखोगे तो हर आई डोंट नो ऐसा कोई है जो कभी एक बार भी इंडिया वांट्स क्रिप्टो कभी यूज नहीं किया ये हैशटैग। हर एक ने ये हैशटैग यूज किया है, और आई एम श्योर कि करते रहेंगे क्योंकि ये कम्युनिटी का हैशटैग है और कम्युनिटी जानती है कि ये हैशटैग को लेके हम अवेयरनेस फैला सकते हैं इंडिया में, सही वाला सही इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। तो इसका यूजेज जस्ट बढ़ते जा रहा है। आप अगर कोई मेट्रिक्स या डेटा भी देखोगे तो हर महीने में इंडिया वांट्स क्रिप्टो का यूजेज बढ़ते जा रहा है। जैसे कई बार ट्रेंड भी हो चुका है इंडिया में, पूरे इंडिया में ट्विटर पे ट्रेंड हो चुका है, और ये सब के लिए कोई कंपनी इसके पीछे मार्केटिंग नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि कोई उस पर पैसे लगा रहा है, ये पूरा नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो हो रहा है और ये होता रहेगा। तो आप इस हैशटैग का फ्यूचर कैसे देखते हैं? आगे फ्यूचर में जितने भी हमारे यूजर्स हैं और सिटीजन्स हैं जो हमें सुनेंगे इस वीडियो को देख के, तो आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो? आई थिंक हमारा मिशन जो है, हम उस मिशन पे है और सफलता आई है, लेकिन अभी तक हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ। मिशन है यही है कि हम इंडिया में पॉजिटिव रेगुलेशंस लाएंगे क्रिप्टो के अराउंड, ताकि और लोग इंडिया में जो है वो क्रिप्टो में पार्टिसिपेट कर पाए और एंटरप्रेन्योर्स इसमें कंपनीज क्रिएट कर पाए, और उसके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहिए, तो वो तो लाना ही है। दूसरा ये है कि हम क्रिप्टो के बारे में सही जानकारी पूरे इंडिया में फैलाएं। और अभी जैसे मैंने कहा, इंडिया में बहुत कम लोगों तक पहुंचा है, 1-2% शायद 2% 3% लोगों तक पहुंचा है इंडिया के। तो और कई लोग बाकी हैं जहां तक हमें क्रिप्टो के बारे में नॉलेज स्प्रेड करना है। तो ये 2 मिशन जब तक पूरा नहीं होगा, हमें ये कैंपेन कंटिन्यू करना है और हम करते रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि एवरी वीक और ज्यादा लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं और बनते रहेंगे। राइट, थैंक यू निश्चल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो पे आए और काफी कुछ क्लैरिफाई किया आपने हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जागरूकता फैलाने में पूरी मदद करेगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अक्षर।